सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट टीजीटी पीजीटी सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है, परंतु स्टेट पीजीटी ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से कीजिएगा। भारत की जलवायु और मानसून पर आधारित 50% उत्तर हैं। भारत की जलवायु का सामान्य परिचय। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति, हिंद महासागर और हिमालय पर्वत, मानसून, ऊंचाई, समुद्र का प्रभाव। भारत किस जलवायु क्षेत्र में आता है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? थार मरुस्थल। सबसे शुष्क शीत मरुस्थल लद्दाख का मरुस्थल है। भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम, मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, लद्दाख। भारत में ग्रीष्म ऋतु कितने महीनों तक रहती है? मार्च से जून तक। भारत में शीत ऋतु कितने महीनों तक रहती है? दिसंबर से फरवरी तक। भारत में मानसून की शुरुआत कब होती है? जून के पहले सप्ताह में। मानसून का महत्व। भारत में मानसून शब्द का अर्थ होता है मौसमी हवाएं। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस दिशा में प्रवेश करती है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। मानसून का मुख्य स्रोत क्या है? हिंद महासागर। मानसून के दौरान दो शाखाएं कौन सी है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। मानसून के आगमन से कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्य भूमिका निभाती है? पश्चिमी घाट और हिमालय। भारत में मानसून का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कृषि पर। मानसून से पहले चलने वाली स्थानीय गर्म और लू हवाओं को उत्तर भारत में क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ध्यान रहे, उत्तर भारत में लू कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटक में आम्र वर्षा, तमिलनाडु में कॉफी वर्षा कहते हैं। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? केरल में। मानसून की वापसी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानसून की वापसी। मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है? राजस्थान से। मानसून की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मानसून की सामान्य विशेषता क्या है? अनियमितता और असमानता। मानसून के दौरान औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। मानसून की किस शाखा से उत्तर भारत को सबसे अधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी। मानसून का कारण बनने वाली मुख्य शक्ति कौन सी है? विषुवत, निम्न दाब क्षेत्र और उच्च दाबीय हवाएं। मानसून की अनिश्चितता का मुख्य कारण क्या है? समुद्र सतह तापमान में भिन्नता और हवाओं का असंतुलन। भारत में मानसून कितने समय तक रहता है? लगभग 4 महीने, जून से लेकर के सितंबर तक। कौन सी नहर मानसून के पानी से सबसे अधिक लाभान्वित होती है? इंदिरा गांधी नहर। मानसून के दौरान कौन से क्षेत्र में जालीदार नदी प्रणाली बनती है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में। मानसून के इसके साथ साथ नर्मदा नदी और अन्य प्रायद्वीपीय नदियों में भी जल बढ़ जाता है। मानसून के आगमन के बाद हवा का प्रवाह किस दिशा में होता है? समुद्र से भूमि की ओर। मानसून के कमजोर पड़ने का मुख्य कारण क्या है? उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण। भारत में जलवायु परिवर्तन। एल नीनो का प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है? मानसून कमजोर हो जाता है। ला नीना का प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है? अत्यधिक बारिश और बाढ़ आती है। ग्लोबल वार्मिंग का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून की अनियमितता बढ़ सकती है। मानसून के कमजोर पड़ने से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? सूखा प्रवणता क्षेत्र। जलवायु परिवर्तन से भारत के तटीय क्षेत्रों को कौन सा खतरा है? समुद्र स्तर में वृद्धि और चक्रवात। सूखा की स्थिति में कौन से राज्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। चक्रवात का भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारी वर्षा और विनाश। हिमालय के पिघलने का क्या प्रभाव पड़ेगा? नदियों के जल प्रवाह में वृद्धि। मानसून के दौरान होने वाली सबसे अधिक बाढ़ किस नदी में आती है? ब्रह्मपुत्र में। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है? गेहूं, चावल और दालें। भारत के मौसम चक्र और विशेषताएं। भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है? शीत ऋतु दिसंबर फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च जून, वर्षा ऋतु जून सितंबर, शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में आती है? मई महीने में। भारत में शीतलहर का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र पर पड़ता है? उत्तर भारत में। भारत में सबसे अधिक चक्रवात किस तटीय क्षेत्र में आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा चक्रवात कौन सा है? उड़ीसा का सुपर साइक्लोन 1999 में आया था। पश्चिमी विक्षोभ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन से हैं? असम।
मानसून विफल होने पर भारत में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सूखा। भारत का सबसे शुष्क महीना कौन सा है? नवंबर। मानसून के बाद शरद ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके सभी तरह के एग्जाम के साथ साथ स्टेट पीजीटी में भी काफ़ी हेल्प करेगी। धन्यवाद।